आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इसराइल पर ईरान के मिसाइली हमले में 5 हलाक, जबकि इसराइल का दावा है कि अब उसे तेहरान पर फिजाई बरतरी हासिल हुई है। ईरान ने पीर की सुबह ही इसराइल पर मिसाइली हमलों की एक नई लहर चला दी थी, जिसमें कम से कम 5 अफराद मारे गए थे, जबकि इसराइल ने तनाज़े के चौथे दिन दावा किया कि उसने अब तेहरान पर फिजाई बरतरी हासिल कर ली है और वो ईरानी दारुल हुकूमत के ऊपर से मुआफ़ी के साथ परवाज कर सकती है। ईरानी फिजाई दफा और मिसाइली सिस्टम पर कई दिनों के हमले के बाद इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि उसके तैयारे अब मगरबी ईरान से तेहरान तक आसमानों को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने 120 से भी ज़ायद सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स लॉन्च करने को तबाह कर दिए हैं, जो कि रात भर के मिशनों में इसराइल पर फायर कर रहे थे। फौजी तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि अब हम कह सकते हैं कि हमने तेहरान की फिजाई हदूद में मुकम्मल फिजाई बालादस्ती हासिल कर ली है। इस दौरान ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने तकरीबन 100 मिसाइलें दागे हैं और इसराइल के अपने फौजी और जोहरी ढांचों पर भी किए जाने वाले हमलों का मजीद जवाबी कार्रवाई करने का अज़म भी जाहिर किया है, जिसमें गुज़िश्ता जुम्मा से अब तक मुल्क में कम से कम 224 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकज की जानिब से मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख समेत 4 मई साल 2026 में ही सेंसस होगा शुरू। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से पीर को मुल्क में आबादी की मरदमशुमारी के इनेकाद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरदमशुमारी, जिसमें ज़ात की तफसीलात समेत बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना भी शामिल होगा, वो 2 मरहलों में मुनक्कद किया जाएगा। पहले मरहला मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और 2 पहाड़ी रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का अहाता करेगा। ये मरहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, वहीं दूसरे मरहले को 1 मार्च 2027 से शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन में मरदमशुमारी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1948 के सेक्शन 3 के तहत आबादी को 38A के मुताबिक किया जाएगा। साल 2027 के दौरान ही इसे शुरू किया जाएगा। मज़कूरा मरदमशुमारी के लिए हवाले की तारीख 1 मार्च 2027 की दी गई है। वहीं सिवाय मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की रियासतों के बर्फ से जुड़े गैर हम आहंगी इलाकों के काबिल जिक्र बात यह है कि ये पहला मौका है कि जब जात पात की गिनती को मरदमशुमारी की बड़ी मश्क का हिस्सा बनाया जाएगा। मरकज ने हाल ही में काबीना की मीटिंग में मरदमशुमारी में जात की गिनती के लिए मंजूरी दी थी, ये इस्तदाला करते हुए कि मरकजी हुकूमत को बेहतर दुरुस्तगी के साथ ही पॉलिसियां बनाने और उससे हदफ पर मुबनी बनाने के लिए ये काबिल माना जाएगा। जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी के लिए दी गई हरी रोशनी ने सियासी लड़ाई को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से दावा किया गया था कि मोदी हुकूमत को समाजी इंसाफ और समाजी बाला इख्तियार बनाने के लिए अपने ख्याल को शामिल करने पर मजबूर किया गया है। वहीं बीजेपी की जानिब से अपोजिशन का मजाक उड़ाते हुए दावा किया गया है कि मौखिर अल जिक्र की जानिब से सिर्फ पसमानदा तबकात के लिए चैंपियन होने का दावा किया गया था, लेकिन ये एनडीए हुकूमत थी जो कि जमीनी सतह पर फैसला कुन तब्दीली ला रही है। अहमदाबाद एयरक्राफ्ट हादसे में दूसरा ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद। हादसे की वजह के बारे में मजीद वजाहत कायम कान। दूसरे ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बाजियाबी के साथ ही अहमदाबाद हवाई हादसे की तहकीकात करने वाले तफ्तीशकार इस बारे में मजीद वजाहत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइन हवाई जहाज के वाक़े की वजह आखिर रही क्या थी। हुकाम की जानिब से इससे कबल DFDR को 13 जून की शाम में अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत से बरामद किया गया, जहां पर बदकिस्मत तैयारा क्रैश हुआ था। वहीं इतवार की शाम में ही हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि FDR को और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी लॉक और महफूज कर दिया गया है। ब्लैक बॉक्स एक मशीन है जो कि परवाज के दौरान हवाई जहाज के बारे में मालूमात रिकॉर्ड करती है, जबकि कुछ मालूमात में CVR और DFDR दोनों ही एक ही ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए मरबूत होते हैं। ज्यादातर मालूमात में CVR या फिर DFDR अलग अलग होते हैं। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा की वापसी को यकीनी बनाने के लिए PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से वजारत खारजा पर जोर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल और ईरान तनाज़ा के दरमियान ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया है कि ईरान में फंसे हुए तालिबे इल्मों के अहले खाना हर गुजरते हुए दिन के साथ बेचैनी में इजाफा कर रहे हैं। मैं वजारत खारजा से पुरजोर
अपील करती हूँ कि वो इसमें मदाखलत करें और अपने प्यारों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक इतवार के रोज़ ही कबल तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाना मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल के दरमियान ईरान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। सिफारत खाना मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और तलबा के साथ ही वो ताउन और मदद उन्हें फराहम करने के लिए मशगूल है। तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाना सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और ईरान में हिंदुस्तानी तलबा को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शामिल भी किया जा रहा है। ये बयान दिया गया है। वहीं सिफारत खाना जहां मुमकिन हो ईरान के अंदर तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में सहूलियात फराहम कर रहा है। ये तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुमकिना इख्तियारात का भी जायजा ले रहा है, बशमूल मुमकिना इनखला के मंसूबे भी। जम्मू और कश्मीर में किसी भी दहशतगर्दाना हमले को जंग की कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा, LG सिन्हा की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पीर के रोज जोर देकर कहा गया है कि रियासत में किसी भी दहशतगर्दाना हमले को अब जंग की कार्रवाई के तौर पर ही समझा जाएगा, जो कि सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ एक सख्त नुक्ता नजर होगी। LG मनोज सिन्हा की जानिब से उधमपुर में शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के 17वें बैच और पुलिस सब इंस्पेक्टर के 26वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान ये बयान दिया गया है। वहीं वाज़ेह रहे तो कुल 50 प्रोबेशनरी DYSPs और 1112 प्रोबेशनरी PSIs की जानिब से ग्रेजुएशन किया गया है, जो कि हिंदुस्तान के नए नाफिज करदा फौजदारी कवानीन के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले पहले बैच को निशानजद करते हैं। नए शामिल होने वालों से खिताब करते हुए LG सिन्हा की जानिब से यकीन जाहिर किया गया है कि वो अज़म के साथ ही मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि मुझे यकीन है कि ये बहादुर अफसरान जम्मू और कश्मीर पुलिस की इज्जत को बरकरार रखेंगे और फख्र के साथ ही मां भारती की खिदमत भी करेंगे। उनकी जानिब से बयान में यह भी कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने उनसे कहा है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखते हुए लोगों की हिफाजत करें और खतरे के खिलाफ अपनी हिफाजत को बरकरार रखें। मरकज ने ईरान में फंसे हुए जम्मू और कश्मीर के तलबा और ताजिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। बीजेपी के लीडर रविंदर रैना की जानिब से पीर के रोज बयान दिया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के साबिक सदर और बीजेपी के रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से कहा गया है कि बहुत से तलबा और उनके वालिदैन ने उनसे राब्ता किया है और वो उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बाहिफाजत निकाल भी लिया जाएगा। बीजेपी लीडर की जानिब से कहा गया है कि हम ईरान में ज़ेर तालीम अपने तलबा की हिफाजत और सलामती के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले ही वहां फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा और ताजिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर हुकूमत ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में है और हिंदुस्तानी हाई कमीशन भी इस मामले को संजीदगी से देख रही है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि ईरान में हमारे बहुत से तलबा और वालिदैन ने मुझसे राब्ता किया है और मैं उन्हें और उन ताजिरों को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करने देगी। वो हमारे बच्चे और हमारे मुल्क के बच्चे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हुकूमत का फर्ज है कि वो उनकी हिफाजत करेगी और उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखेगी। राणा की जानिब से आगे कहा गया है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जरूरत पड़ने पर उन्हें मुल्क में वापस लाने की बात भी कही गई है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।